हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार अकेडमी। यूपी स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग बच्चों का एक डाउट हमेशा रहता है और स्पेशली वो डाउट रहता है जनरल ओबीसी और माइनॉरिटी वाले बच्चों का। डाउट ये है कि एससी एसटी वाले बच्चों को दिया जाता है स्कॉलरशिप दो बार, उनका दो चरण में स्कॉलरशिप अप्लाई होता है, लेकिन एससी एसटी के अलावा जो कैटेगरीज है ओबीसी, जनरल और माइनॉरिटी, इन बच्चों को सिर्फ एक चरण में ही स्कॉलरशिप अप्लाई करना होता है और एक बार ही इनकी स्कॉलरशिप आ रही होती है। तो इस चीज को लेके काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है जो बच्चे जनरल ओबीसी और माइनॉरिटी कैटेगरी में आते हैं। लेकिन आपके इस प्रॉब्लम का समाधान, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आने वाली स्कॉलरशिप में 2024-25 का जो शेड्यूल आया है उसमें इसका समाधान कर दिया गया है। आप लोगों की भी जो स्कॉलरशिप है वो आप दो बार अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। दो चरण में आपकी स्कॉलरशिप मिल रही होगी, लेकिन अगेन एससी एसटी वाले बच्चों को एक स्टेप और ऊपर रखा हुआ है। उनको इस बार तीन चरण में स्कॉलरशिप का जो भी प्रावधान है वो कर दिया गया है। तो फिलहाल हम बात करेंगे शेड्यूल का। जो नया शेड्यूल आया है उसकी डेट वगैरह क्या रहने वाली है और आप रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट कर सकते हो। और एक चीज जरूर से याद रखना, जो भी बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, ठीक है, आप लोग फ्रेश रजिस्ट्रेशन करो या रिन्यूअल करो, जो भी करने वाले हो, इस वीडियो में जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होने वाले हैं। और जो भी नए आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो गलतियां आपके प्रीवियस वाले बच्चों ने की थी, कुछ बच्चे ऐसे हैं अभी भी उन लोगों को स्कॉलरशिप नहीं आया है और वो अभी इतने ही पैनिक है जितना वो अब से 2 से 3 महीना पहले थे, ठीक है। स्कॉलरशिप अभी तक उनके अकाउंट तक नहीं पहुंची है क्योंकि उनसे कुछ ना कुछ गलतियां हुई हैं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में, या फिर डॉक्यूमेंट उन्होंने कुछ अलग तरीके से वहां पे डिटेल्स फिल कर दी हैं। कहीं ना कहीं फॉर्म फिल करने में कुछ छोटी छोटी माइनर मिस्टेक्स की वजह से उनका स्कॉलरशिप रुका है। तो वो गलतियां आपसे ना हो, इसलिए जरूरी है कि आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें। जब तक आपकी स्कॉलरशिप नहीं आती है तब तक मैं आपके साथ बना रहता हूँ और हर एक अपडेट में टाइमली आप लोगों को यहाँ पे देता रहता हूँ, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल इससे जुड़ सकते हो। अभी हम बात कर लेते हैं जो भी इन्होंने शेड्यूल रिलीज किया है वो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। देखिए, तीन शेड्यूल आए अभी के लिए, जो भी जनरल, एससी एसटी और यहाँ पे बच्चे हैं कौन से, प्री मैट्रिक्स वाले, 9th 12th वाले बच्चे हैं, उनके लिए यहाँ पे शेड्यूल आया है। और अभी मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ही आप देखिए तीन शेड्यूल देख रहे होंगे, ये फर्स्ट आपका हो गया एससी एसटी के लिए, ये आपका जनरल कैटेगरी के लिए। तो यदि मैं इनको आपको ओपन करके दिखाऊंगा तो पूरा टाइम टेबल यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। ये जनरल वाले बच्चों के लिए, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इनका प्रथम चरण स्टार्ट हो जाएगा। आप देख सकते हो 12 जुलाई से लेके 16 नवंबर तक आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हो, ठीक है। जो आवेदन करने के लिए डेट दिया गया है, अभी आप 12 जुलाई से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे आप लोगों के छात्रों द्वारा ऑनलाइन आवेदन। और ये जो रजिस्ट्रेशन आप लोगों का 16 नवंबर तक चलने वाला है। रजिस्ट्रेशन करते समय ध्यान रखना कोई भी छोटी माइनर मिस्टेक आपसे ना हो, क्योंकि एक गलती आपका जो भी स्कॉलरशिप है, जो भी आपका अमाउंट आने वाला है, उसको रोक देती है और बहुत ज्यादा फिर आप लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है। इतनी तकलीफ होती है कि हर एक छोटी सी मिस्टेक के लिए आप लोगों को इतने चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, फिर भी डर रहता है कि स्कॉलरशिप आएगी या नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको देखने को ना मिले, उसके लिए हर एक चीज को काफी तरीके से करना है। और इस बार मैं आप लोगों के लिए कुछ नया करने वाला हूँ, वो ये होगा कि मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपनी तरफ से किसी को हायर करके आप लोगों के जो फॉर्म फिल करना है उसको मैं अरेंजमेंट कराऊंगा। लेकिन उसका आप लोगों को हो सकता है कि थोड़ा कॉस्ट वगैरह देना पड़े, जो वो डिमांड करेंगे मैं आप लोगों के लिए एक अरेंज कर दूंगा, जो कि आपके फॉर्म फिलिंग वगैरह प्रॉपर तरीके से हो, कोई भी गलतियां ना हो। फिर आप लोगों को ये सुनने का मौका नहीं मिलेगा कि मैं आपसे ये नहीं बोल सकता कि आपने फॉर्म फिल करने में कुछ गलती कर दी होगी, क्योंकि फॉर्म में आपका अपनी तरीके से ही फिल करवाऊंगा। जो बच्चे भी इसमें इंटरेस्टेड रहेंगे डेफिनेटली उसको उनको उन बच्चों को इसका काफी ज्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो 12 जुलाई से 16 नवंबर तक, अब ये डेट हो सकता है एक्सटेंड भी हो जाए या ऊपर नीचे हो सकती है, क्योंकि इसका शेड्यूल ऐसा फिक्स नहीं होता है। लेकिन अभी के हिसाब से जो शेड्यूल आया वो यही है। अब जो बच्चे माइनॉरिटी वाले हैं वो परेशान हैं, उनके मन में यही आ रहा है कि सर हम कहाँ अपना फॉर्म फिल करें। क्योंकि इन बच्चों के लिए आपने देखा होगा यूपी स्कॉलरशिप की वेबसाइट में, जैसे आप रजिस्ट्रेशन वाले सेक्शन में जाते हो, स्टूडेंट देन रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आप देख पा रहे होंगे, अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे क्लियरली क्या लिखा है इन्होंने, अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन तथा पारसी छात्र छात्राएं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में आवेदन करें। लेकिन अब आपके मन में डाउट है कि जो ये अल्पसंख्यक कल्याण विभाग वाली वेबसाइट कहाँ है, कहाँ रजिस्ट्रेशन करना है, क्या इस बार यूपी स्कॉलरशिप की साइट से आपको रिमूव कर दिया है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, अभी आपका जो शेड्यूल है वो आया नहीं है। जैसे ही माइनॉरिटी और ओबीसी वाले बच्चों का, यानी कि कुछ ओबीसी वाले बच्चे हैं और माइनॉरिटी, दो कैटेगरी का अभी शेड्यूल नहीं आया है, जैसे ही आपका शेड्यूल आएगा देन आपका भी काम स्टार्ट हो जाएगा, आप भी रजिस्ट्रेशन कर पाओगे।
वैसे भी रजिस्ट्रेशन तो अभी स्टार्ट हुआ नहीं है, 12 जुलाई से स्टार्ट होगा, तो उससे पहले पहले चांसेस हैं कि आपका जो शेड्यूल है वो आ जाएगा। अभी सिर्फ जनरल और एससी एसटी वाले बच्चों का शेड्यूल आया है। ये मान के चलना कि आपका भी जो शेड्यूल आएगा वो 2 चरण में ही होगा, क्योंकि इस बार जो 2 चरण में ये रखा गया है शेड्यूल, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, जनरल वाले बच्चों को भी 2 चरण में यहाँ पे रखा गया है। इसका रीजन सिर्फ इतना सा है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका या तो लेट से रिजल्ट आ रहा होता है, या फिर वो अप्लाई नहीं कर पाए किसी भी रीजन से, उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, इनकम सर्टिफिकेट नहीं बनाए, काफी सारे रीजंस आ जाते हैं। अभी आप देख पा रहे होंगे कि इनका शेड्यूल ऑलरेडी आ चुका है और 12 जुलाई से इनकी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई भी स्टार्ट हो जाएगा, और अभी तक बच्चों की काउंसलिंग भी नहीं हुई है। अभी तो काउंसलिंग कुछ, कई सारी काउंसलिंग ऐसे हैं जो चल रही है, कुछ की स्टार्टिंग भी नहीं हुई है। तो अभी बच्चों का एडमिशन तक नहीं हुआ है, और इनकी जो भी है डेट आ चुकी है कि आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। तो इसके चलते हुए काफी कॉलेज ऐसे हैं जो नवंबर तक तो अपनी काउंसलिंग एंड करके चुकते हैं, नवंबर में उनकी क्लास स्टार्ट हो रही होती है, किसी की अक्टूबर में क्लास स्टार्ट हो रही होती है। तो फिर कहीं ना कहीं उन बच्चों को इसका यानी कि खामियाजा भोगना पड़ता है। तो उसके लिए इन्होंने इस बार 2 चरण में रखा हुआ है, चाहे फिर आप जनरल के हो या फिर आप एससी एसटी के हो। एससी एसटी के लिए तो यहाँ पे 3 चरण रख दिए हैं, क्योंकि उनको हर बार एक एक्स्ट्रा बेनिफिट देखने को मिलता है। तो पहले उनका 2 होता था, इस बार 3 चरण में कर दिया है। अभी आप देख पाएंगे इनका जो प्रथम चरण है, ये सारी चीजें हो रही होंगी। अब आपको स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीजें जाननी है। यदि आप प्रीवियस ईयर से आप वीडियोस देख रहे हो मेरी, तो फिर डेफिनेटली आपको इन सारे टर्म्स को बताने की जरूरत नहीं है। और यदि आप पहली बार विजिट कर रहे हो और आप पहली बार अप्लाई करने वाले हो, क्योंकि अभी हो सकता है कि आपका एडमिशन भी नहीं हुआ हो और आप ये वीडियो देख रहे हो, तो फिर ये सारे टर्म्स आपके लिए नए रहने वाले हैं। इस जो भी ये टर्म्स है, इनको मैं अगेन किसी वीडियो में फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। हर एक पॉइंट को हमारे इस चैनल पे बारीकी से समझाया जाता है, कहीं भी कोई रत्ती भर भी डाउट आपको नहीं रहेगा। हम छोटे से छोटे चीज को क्लियर करके चलते हैं और पूरा एक्सपीरियंस के साथ हम आपको बताते हैं, चाहे फिर उसके लिए मुझे समाज कल्याण ऑफिस जाना पड़े, कहीं भी जाना पड़े, मैं वो चीज आपकी क्लियर कराता हूँ। ठीक है, मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको हमेशा अवेलेबल रहता है। और जिन बच्चों की अभी तक स्कॉलरशिप नहीं आई है, यानी कि प्रीवियस ईयर वाली 2024 वाली, उन बच्चों के लिए भी मैं लास्ट में कुछ बताने वाला हूँ, आप लोग थोड़ा पेशेंस रखना। ठीक है, ये जो भी प्रथम चरण है आपका 25 दिसंबर तक एंड हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो फर्स्ट फेज वाले बच्चे हैं उनको स्कॉलरशिप देखने को मिल जाएगी 25 दिसंबर तक। तो इस बार काफी जल्दी होने वाला है सब कुछ, क्योंकि पहले आप लोग देख रहे होंगे कि 2024 में जो स्कॉलरशिप आई थी वो आपकी कहीं लगभग मार्च अप्रैल तक स्टार्ट हुई थी आना। ठीक है, मार्च में लगभग देखने को मिली थी बच्चों को, लेकिन इस बार 25 दिसंबर तक आपको स्कॉलरशिप बैंक अकाउंट में आ जाएगी फर्स्ट फेज वाली। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि जिन्होंने अप्लाई नहीं किया हुआ उस टाइम पे, तो वो रह गए होंगे, तो उनके लिए फिर ये द्वितीय चरण रखा गया है, जैसा कि आप देख सकते हो सेकंड फेज। और ये जनरल वाले बच्चों के लिए ये 17 नवंबर से 31 दिसंबर तक आप अगेन रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। और ऐसा कोई भी कॉलेज नहीं है जो 31 दिसंबर तक आपको एडमिशन ना दे या फिर वहां पे क्लासेस नहीं चल रही हो। ठीक है, तो ये आपका द्वितीय फेज आएगा। जो बच्चे रह जाएंगे, जिनका रिजल्ट नहीं डिक्लेयर हुआ होगा या फिर कुछ और रीजंस रहे होंगे, तो वो बच्चे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। देन आपका फर्दर ये सारी चीजें हो रही होंगी, आपका जो भी है डेटा को फिल्टर किया जाएगा, फिर आपके कॉलेज से फॉरवर्ड होगा। ठीक है, शिक्षण संस्थान द्वारा आवेदन पत्र का सत्यापित होगा। उसके बाद आपका विश्वविद्यालय एफिलिएटिंग एजेंसी है वो सारा निरीक्षण होता है। उसके बाद आप लोगों का जो भी है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वो वेरीफाई होता है। वो सब होने के बाद आपका पीएफएमएस से वेरीफाई होगा। काफी सारे प्रोसीजर रहते हैं, वो मैं आपको अगेन किसी वीडियो में बता दूंगा। जब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा देन आपको हर एक चीज यहाँ पे बता दी जाएगी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। फिर आपको करेक्शन के लिए भी टाइम दिया जाता है कि इवन आपका कोई करेक्शन आ गया है, जैसा कि आप सेकंड फेज में देख पा रहे हो, जो द्वितीय फेज आपका आएगा, तो आप लोगों को संशोधन करने के लिए टाइम दिया जाएगा। 29 जनवरी से 5 फरवरी तक आप यहाँ पे करेक्शन कर सकते हो। देन बाकी फिर सारी चीजें अगेन फिर से हो रही होंगी, और लास्ट आपको 20 मार्च तक सेकंड फेज की भी स्कॉलरशिप देखने को मिल जाएगी। कहने का मतलब ये है कि जो स्कॉलरशिप आपकी प्रीवियस ईयर फर्स्ट फेज की आती थी, यानी कि एक ही चरण होता था, वो आपकी कहीं ना कहीं इस बार जो आई थी वो 20 मार्च या 24 मार्च तक लास्ट डेट था उसका, और इवन 28 मार्च तक गया था आई थिंक। हाँ, 28 मार्च तक आप लोगों का स्कॉलरशिप देखने को मिला था, और इस बार दोनों चरण ही आपके 20 मार्च तक निपट जाएंगे। जिसकी भी स्कॉलरशिप आनी होगी 20 मार्च तक आ जाएगी। आप फिर चाहे आपने प्रथम चरण में अप्लाई किया हो या आपने सेकंड चरण में अप्लाई किया हो। अब देखिए, जो एस इनके लिए यही 2 चरण होने वाले हैं। इधर SC ST वाले बच्चों के लिए 3 चरण रहने वाले हैं। आप लोगों का प्रथम और द्वितीय है, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड फेज दोनों सेम रहने वाले हैं, सेम डेट आप लोगों की रहने वाली है।
यहाँ पे आप लोग प्रथम चरण में एनरोल कर सकते हो 12 जुलाई से लेके 16 नवंबर, अगेन सेम डेट रहने वाली है जो आप लोगों के लिए यानी कि जनरल वाले बच्चों के लिए थी। फिर बाकी चीजें हो रही होंगी अगेन इसी तरीके से, आपका वेरिफिकेशन सब कुछ चल रहा होगा, त्रुटि वगैरह आती है उसके लिए भी टाइम मिलेगा। और जो आपकी स्कॉलरशिप है वो कहीं ना कहीं 25 दिसंबर तक देखने को मिल जाएगी प्रथम चरण की। देन आपका द्वितीय चरण स्टार्ट हो जाएगा 17 नवंबर से 31 दिसंबर, जो कि एज इट इज जनरल वाले बच्चों का था, और ये भी आपका एंड हो रहा होगा कहीं ना कहीं 20 मार्च तक, जो कि जनरल वाले बच्चों का भी सेम था। तो 2 चरण आप लोगों के एज इट इज रहने वाले हैं। अब इनके लिए जो एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया जाता है वो है इस बार थर्ड चरण, ठीक है। द्वितीय चरण थर्ड फेज इनको एक्स्ट्रा दिया गया है, जिसमें 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। जो SC ST वाले बच्चे हैं, ये जो शेड्यूल बता रहा हूं मैं SC ST वाले बच्चों के लिए है। और यहाँ पे आप लोगों की अगेन सारी चीजें हो रही होंगी, पूरा प्रोसेसिंग वगैरह सब कुछ होने के बाद जो लास्ट डेट आप लोगों के लिए रहने वाली है स्कॉलरशिप के लिए वो है 21 जून। और जो इस बार डेट रखी गई थी आप लोगों के लिए वो थी 28 जून, ठीक है। इस बार जो डेट थी आप लोगों के लिए 28 जून तक स्कॉलरशिप आई थी इन बच्चों की, जो भी SC ST वाले बच्चे थे सेकंड फेज के। और वही सेकंड फेज अब थर्ड फेज बन चुका है, और इससे पहले आप लोगों के लिए 2 फेज और ऐड कर दिए गए हैं। तो ये सारा प्रोसेस रहने वाला है 2024-25 का। इसमें आपको कोई भी डाउट आता है, फॉर्म फिल करने में कोई प्रॉब्लम आती है, आप एनी टाइम नाइन स्टार अकेडमी के किसी भी वीडियो में जाके स्कॉलरशिप से रिगार्डिंग जो भी आपको वीडियो दिखता है कमेंट कर सकते हो, आपको आंसर मिल जाएगा। उसके अलावा आप लोगों को मेरा टेलीग्राम हैंडल, मेरा आपको इंस्टाग्राम हैंडल, सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से भी आप मुझ तक रीच कर सकते हो। विद इन 24 आवर्स में आपको आंसर मिल जाता है। और इसका रेस्पॉन्स आप लोगों ने देखा होगा, जितने भी बच्चों ने प्रीवियस ईयर में हमारे वीडियोस देखे हैं, यदि वो बने रहे इस चैनल के साथ तो डेफिनेटली उनको कहीं ना कहीं यहाँ पे हेल्प हुई है। और उनकी स्कॉलरशिप, जिन बच्चों का रिजेक्टेड होने के कगार पे था, कुछ बच्चों का यहाँ पे यानी कि उनका प्रोसेसिंग में चल रहा था, पेंडिंग में चल रहा था, ठीक है, तो ये सारे डेटा चल रहे थे, उनको भी हमने समाज कल्याण के ऑफिस जाकर के भी सही कराया है। आपका NIC लखनऊ तक हमने बच्चों को भेजा है और उनका डेटा को करेक्ट कराया है। देन उनकी स्कॉलरशिप उनके बैंक अकाउंट तक पहुंची है। तो यदि आपके साथ ऐसा भी कुछ होता है तब भी हम आपका साथ दे रहे होंगे, लेकिन आप लोग अभी से हमारे इस चैनल के साथ जुड़ जाते हो तो डेफिनेटली आपको ऐसा कुछ भी फेस करने को नहीं मिलेगा। और इस बार मैं फॉर्म फिलिंग का भी आप लोगों के लिए व्यवस्था करने वाला हूं। जो भी फॉर्म किसी को फिल कराना है या रिन्यूअल कराना है वो मैं आपको यहां से प्रोवाइड करा रहा हूँ, लेकिन उसका कुछ मिनिमल कॉस्ट हो सकता है, जो कि मेरे से यानी कि जो भी मैं सर्विस प्रोवाइडर आप लोगों के लिए रखने वाला हूँ वो जो भी चार्ज करेगा मैं आपको बता दूंगा, उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैं आपको दे दूंगा। और जो भी काम होगा, ऐसा नहीं है कि मैंने कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे दी और बस आपका उससे कनेक्शन हो गया उसके बाद वो आपके पैसे लेके बैठा है, आपका काम नहीं हो रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं, जो भी काम होगा मेरे अंडर में होगा, मैं उसकी सबका, आपका कोई भी प्रॉब्लम आता है उसके लिए मैं एक ग्रुप बनाऊंगा अलग से, वहां पे जो भी बच्चे एनरोल होते हैं, ठीक है, मेरे थ्रू ही एनरोल होंगे, लेकिन बाद में मैं उसको जो भी डेटा है वो उधर फॉरवर्ड कर दिया करूंगा। तो आप लोगों को उसका नंबर भी मिल जाएगा, अपना अपडेट जानना है क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, क्योंकि आपका डेटा वगैरह शेयर करना, वो सारी चीजें रहेंगी। और अगेन एक चीज और, जो भी डेटा आप शेयर करोगे उसकी प्राइवेसी का हम 100% ध्यान रखेंगे। आपका डेटा कहीं भी कॉन्टैक्ट नंबर हुआ या आपका 10th के नंबर, मार्कशीट या कुछ भी ऐसी चीजें होती हैं जिसकी रिक्वायरमेंट होती है वो कहीं भी किसी के साथ शेयर नहीं करी जाएंगी, ये मैं आपको इस चैनल पे आके बोल रहा हूँ, ठीक है। इस चीज का पूरा ध्यान रखा जाएगा। इसके अलावा आपका कोई भी डाउट है, कुछ भी क्वेरीज है, वो कमेंट में बता सकते हो, उसका आंसर आपको मिल जाएगा। और आप जितने भी बच्चे यहाँ पे न्यूली आए हैं, पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि कॉलेज से रिलेटेड आपको हर तरह की वीडियोस यहाँ पे देखने को मिलते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे अभी चॉइस काउंसलिंग चल रही है, उसमें भी हम बच्चों की काफी हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से आप लोगों को भी कहीं ना कहीं यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, आपकी हर तरीके से हेल्प की जा रही होगी। तो फिर मिलेंगे ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ।